अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। शनिवार इतवार चूंकि पेनल्टी कॉर्नर हम प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो 2 तारीख को और 3 तारीख को जो यात्राएं निकली, शुरू हुई परिवर्तन संकल्प यात्रा, हम उसका जिक्र नहीं कर पाए। जेपी नड्डा आए थे, त्रिनेत्र गणेश जी से यात्रा शुरू हुई थी। हमने एक हफ्ता पहले बताया था वसुंधरा राजे इन चारों यात्राओं की शुरुआत में मौजूद रहेंगी, तो बात धरती पर उतर कर आई। देखा हमने किस तरह वसुंधरा राजे मंच पर रही। 2 तारीख को भी, 3 को भी दरियावद में मंच पर रही, दरियावद नहीं, क्षमा करें, पागड़ में, और 4 को भी आज वो रामदेवरा में मंच पर रही। उनका भाषण हुआ तीनों दिन, और तीनों दिन उन्होंने शिरकत की, पूरी शिद्दत के साथ शिरकत की, और भीड़ को भी उन्होंने आकर्षित किया। देखिए, जेपी नड्डा हैं, 2 तारीख को इन्होंने शुरुआत की, परिवर्तन संकल्प यात्रा की। 3 को शुरुआत की अमित शाह ने, 4 को की राजनाथ सिंह ने रामदेवरा से, और कल 5 को गोगामेडी से शुरू करेंगे नितिन गडकरी। इसके बाद यात्राओं में कौन चलता है, कौन किन सभाओं में भाषण देता है, ये जब सामने आएगा तब हम इसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन भाजपा उत्साहित है। परिवर्तन संकल्प यात्रा में जोश खरोश के साथ कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया है, जनता ने भी कुछ शिरकत की है, और कल गोगामेडी में जो यात्रा होगी, राजेंद्र राठौड़ उस पर खास तौर पर ध्यान दे रहे हैं, उसकी तैयारियां कर रहे हैं। वो वहाँ से शेखावटी तक जाएगी, उनके अपने इलाके तक। इन चारों यात्राओं का समापन 18-19 दिन बाद जयपुर में एक साथ होगा, और यहाँ बड़ी सभा होगी जिसमें प्रधानमंत्री भी आएंगे। इन सभाओं में वसुंधरा राजे ने भी जमकर गहलोत सरकार को कोसा है, क्योंकि हवा में बात उड़ती रही है कि गहलोत जी ने कहा कि वसुंधरा राजे ने मेरी सरकार बचाई, और दोनों में कोई अंदर खाने दोस्ती है, ऐसी बातें सोशल मीडिया पर और चलती रहती है सियासती गलियारों में। वसुंधरा राजे ने जमकर आक्रमण किया अशोक गहलोत सरकार पर, और राजनाथ सिंह ने भी आज काफ़ी आक्रमण किया। राजेंद्र राठौड़ तो करते ही, वो प्रतिपक्षी नेता हैं। आइए सुनते हैं तीनों ने क्या कहा आज 4 सितंबर को रामदेवरा में। तो जल, नल के माध्यम से जल अब हिंदुस्तान के करोड़ों घरों में पहुंचना प्रारंभ हो गया है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस आगामी 2 साल के अंदर इस हिंदुस्तान का एक भी घर शेष नहीं बचेगा जहां पर नल के माध्यम से जल की सुविधा न मुहैया हो जाए। मैं लोगों से पूछ रहा था, भाई राजस्थान जैसे राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसे इतनी बदतर हो सकती है, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। लोगों ने मुझे कई घटनाओं की जो चर्चा की, सचमुच मेरे कान खड़े हो गए। 56 महीने में 10 लाख से अधिक मुकदमे हो चुके हैं दर्ज, और उसमें से 7,650 से अधिक निर्दोष नागरिकों की हत्या हो चुकी है इस कांग्रेस की हुकूमत में राजस्थान में। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में इस प्रकार के हालात देखने को नहीं मिलेंगे। 2 लाख से अधिक मुकदमे दर्ज, जिसमें 31,000 मुकदमे केवल महिला दुष्कर्म के, छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म के हुए हैं। मेरे बहनों भाइयों, राजस्थान की स्वाभिमानी जनता इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती है? बहनों भाइयों, इसके बारे में फैसला आप सबको करना है, क्या करना है यहां पर। लेकिन आज जो मैं उमंग और उत्साह आप सबका यहां पर देख रहा हूं, मेरा विश्वास अब पक्का हो गया है बहनों भाइयों कि अब इस राजस्थान में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। आज आप लोगों के बीच में सबसे पहले मैं आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे रक्षा मंत्री, उनको इस भूमि के ऊपर अभिनंदन करना चाहती हूं। ये वो भूमि है राजनाथ सिंह जी जहां 36 के 36 कौम आते हैं, दर्शन करते हैं, जाते हैं। ये वो भूमि है जहां से प्रेम के बंधन के अंदर बांधने का काम हमारे इस मंदिर से हम लोगों को सिखाया जाता है। ये उस मंदिर के भी सामने हम लोग बार बार आके नतमस्तक करते हैं और प्रेम की कहानी पूरे राजस्थान के अंदर फैलाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे राजनाथ सिंह जी हैं जिन्होंने 11 मई को 1998 में, मैं याद दिलाऊंगी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, आज मैं उनको याद करना चाहूंगी, उनके नेतृत्व में हमारे भारत का परमाणु परीक्षण यहां इतने जोरदार हुआ
और पूरी दुनिया को हमने हमारे भारत की ताकत और शक्ति का एहसास कराने का काम हमारी इस भूमि से उस दिन किया। भाइयों, ये लाल डायरी की सरकार है जहां भ्रष्टाचार का तांडव है। और मैं कहना चाहता हूं, यह अन्नपूर्णा योजना का किट जो बांट रहा है, इसको ले मत लेना भाइयों। इसमें संस्थागत भ्रष्टाचार हुआ है, इसके सैंपल फेल हुए हैं। चाहे स्मार्टफोन की बात हो, चाहे अन्नपूर्णा किट की बात हो। तो ये अन्नपूर्णा किट ले मत लेना, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। आगे बहुत सी बातें उन्होंने कही, दोनों तीनों सभाओं में भी कही, हल्दी में क्या मिला हुआ है और नमक में क्या मिला हुआ है, वगैरह वगैरह वगैरह। तक